सभी को नमस्ते। आजकल हम पिछले कुछ सालों से देख सुन रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो सब बोलते हैं कि मोदी सरकार को 12 साल हो गए, 12 साल हो गए। ये हमेशा गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं। नेहरू का नाम लेते हैं, इंदिरा गांधी का नाम लेते हैं, राजीव गांधी को ब्लेम करते हैं। ये अपने काम क्यों नहीं बताते, ये इन पुरानों को ब्लेम क्यों करते हैं। ये अपने काम बताएं, पुरानों को ब्लेम करना छोड़ें। उनको गुजरे तो, नेहरू जी को गुजरे तो 60 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उनको क्यों करते हैं ऐसा। ये बात ठीक भी है, सुनने में तो ठीक ही लगती है कि भाई ऐसा है, लेकिन ये गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ये भूल जाती है कि वो गांधी परिवार के नहीं थे। वो गांधी परिवार के तो थे, लेकिन वो पहले भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, भारत के नेता रहे हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो और चाहे वो राजीव गांधी हो। अब राहुल गांधी भी उसी लाइन में लगे हुए हैं, देखिए उनका नंबर कब आता है। तो इसीलिए उनसे सवाल पूछना भारत की जनता का हमारा अधिकार है, दायित्व है और उनको जवाब देना चाहिए। मैं इसमें एक बात आपको बताता चलूं कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो सोनिया गांधी ने 15 बॉक्स, अब बॉक्स का क्या साइज है ये तो मुझे नहीं मालूम, ऑफिशियली 15 बॉक्सेस में जो लेटर थे, उस टाइम इंटरनेट ये ज़माना नहीं था, जो नेहरू जी के पत्र थे वो उन्होंने अपने घर मंगा लिए। वो शायद कुछ विवादित लेटर थे, उनसे नेहरू जी की छवि शायद और ख़राब होती, तो उन्होंने वो अपने घर मंगा लिए और आज 2026 तक भी वापस नहीं किए हैं। हमारी केंद्र सरकार बार बार उनको नोटिस दे रही है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर रहे हैं। इसके आगे की कार्रवाई हमारी सरकार क्यों नहीं करती। ये भारत की धरोहर हैं, भारत को यह जानने का अधिकार है कि उन लेटर्स में क्या लिखा है। उसकी या तो उन्होंने नष्ट कर दिया है, नहीं तो वो अब तक लेटर नष्ट कर दिए होंगे। अगर वो लेटर में अच्छी कोई बातें होती तो ज़रूर सोनिया गांधी उनको वापस कर देती। मैं नाम लेके बात कर रहा हूँ, सोनिया गांधी। तो इसमें भारत सरकार क्या कर रही है, क्या अपडेट है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं कांग्रेस से पूछना चाहूँगा कि हम भारत के लोग, अब जब इंटरनेट आ गया है, सोशल मीडिया एक्टिव हो गया है, तो हमें सवाल क्यों नहीं पूछे हमारी पूर्ववर्ती सरकारों के बारे में। क्या हमें नहीं पूछना चाहिए कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कैसे हो गई। ठीक है, सब ब्लेम करते हैं नाथूराम गोडसे को, वो ठीक है उन्होंने हत्या करी, ये तो जग जाहिर है, और उनको फांसी भी हो गई, लेकिन उन्होंने क्यों करी हत्या, मैं इसमें भी नहीं जानना चाह रहा। यह नाथूराम गोडसे और उनकी सारी टीम का तीसरा प्रयास था जिसमें वो सफल हुए। पहले 2 प्रयास वो विफल हो चुके थे और मदन लाल ढींगड़ा जो पकड़े गए थे उन्होंने सब बता दिया था कि ये जो है नाथूराम गोडसे उनकी हत्या करना चाहता है। उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं रखी गई। गृह मंत्री के नाते इसमें जो है हमारे सरदार पटेल भी आते हैं और महात्मा गांधी की जो हत्या हुई, लेकिन मुखिया जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो क्या हम जवाहरलाल नेहरू से ये पूछने का अधिकार नहीं रखते, जिसको आपने महात्मा का दर्जा दिया, फादर ऑफ द नेशन, उनकी सिक्योरिटी में इतनी ढिलाई क्यों की गई, ये पूछना हमारा अधिकार है। क्या हम ये नहीं पूछें कि वो वीर सावरकर को क्यों दिन रात गाली देते हैं। मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ गाली, इससे मैं सभ्य शब्द भी यूज़ कर सकता था, लेकिन मैं गाली ही कह रहा हूँ। वो क्यों दे रहे हैं गाली वीर सावरकर को, उसके योगदान को क्यों नहीं वो रिकॉग्नाइज करते, जबकि इंदिरा गांधी ने उनके नाम पे डाक टिकट भी लगाया था और अपने पर्सनल फंड से उनको चंदा भी दिया था उनके स्मृति में। तो हम वीर सावरकर के बारे में अगर सवाल पूछते हैं तो ये एंटी नेशन और गांधी और नेहरू फैमिली के खिलाफ कैसे हो जाता है। मैं आपको बताता चलूं, दिसंबर 1910 में
वीर सावरकर को 50 साल की सजा हो गई थी 1910 दिसंबर में। उस टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे विलियम बैडरबर्न। ब्रिटिश कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, जिसके आज ये सब पार्टी हमारी चल रही है। और उस टाइम महात्मा गांधी कहाँ थे जब ये वीर सावरकर को 2 काला पानी की सजा हुई 50 साल की? उस टाइम महात्मा गांधी थे साउथ अफ्रीका में, और वो वापस भारत नहीं आए थे। उन्होंने ना कांग्रेस ज्वाइन करी थी, ना वो पॉलिटिक्स में आए थे। तो पहला मेरा सवाल तो ये है, हम क्यों नहीं पूछे महात्मा गांधी का, जब इसमें रोल ही नहीं है तो वो वीर सावरकर को क्यों भला बुरा कहते हैं, जबकि वीर सावरकर पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। उस टाइम जवाहरलाल नेहरू 1910 में जब वीर सावरकर को काला पानी हुआ तो जवाहरलाल नेहरू लंदन में पढ़ाई के बाद घूम फिर रहे थे, अपना अय्याशी कर रहे थे। जी हाँ, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, अय्याशी। वो बाद में आए हैं और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है। क्या हम ये सवाल नहीं पूछे? क्या हम ये सवाल नहीं पूछे कि आज़ादी के बाद जब प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को, जो कि अनपढ़ थी, जिसको बोलते हैं अंगूठा टेक, उस अंगूठा टेक बहन को उन्होंने इतने महत्वपूर्ण देश यूएसएसआर, जो अब सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है, सोवियत संघ में उनको राजदूत क्यों बना दिया गया? वो अनपढ़ थी, पढ़ लिख नहीं सकती थी, तो उनके साथ लंबा चौड़ा स्टाफ भी हमेशा रहता था जो उनकी सहायता कर सके। यूएसएसआर के बाद उन्होंने उसका यूएसए का राजदूत बनाया, एम्बेसडर। और पंडित नेहरू यहीं नहीं रुके, मैक्सिको, आयरलैंड, स्पेन और यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष भी बनाया। क्या हमारा ये पूछने का अधिकार नहीं है कि वो आपकी बहन थी, क्या उनकी यही क्वालिफिकेशन है, और वो अनपढ़ थी, अनपढ़ महिला को क्यों उन्होंने जो है इतने देशों का और महत्वपूर्ण देशों का वो राजदूत बनाया? क्या हम नहीं पूछ सकते कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया उन्होंने और इतनी ज़मीन 1962 में गंवा दी? आज कांग्रेस सवाल करती है कि भाई हमारी ज़मीन चीन कब्जा कर गया, लेकिन उस टाइम जो नेहरू जी ने 1962 की हार के बाद ज़मीन को चले जाने दिया, उसका सवाल पूछना क्या हमारा अधिकार नहीं है? क्या हम कश्मीर के मसले पे नेहरू जी से सवाल नहीं पूछ सकते कि नेहरू जी के क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते कि उन्होंने उसी टाइम कश्मीर की समस्या हल क्यों नहीं करी, जब बाकी सारे राज्यों का विलय हो गया, जिसमें सरदार पटेल ने विलय करा दिया था? एक कश्मीर का मसला उन्होंने अपने हाथ में रखा था और उसको भी ऐसा बिगाड़ा कि आज 80 साल होने को आ रहे हैं, कश्मीर मसला सुलझने को ही नहीं आ रहा। क्या हम ये नहीं पूछें कि जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान से जो नदियों का समझौता किया, उसमें 60 to 80% पानी पाकिस्तान को देना मंजूर कर लिया गया, जबकि आबादी और एरिया भारत का ज़्यादा था। तो जब इनसे बारे में नेहरू जी से पूछा गया कि आपने इतना पानी क्यों दे दिया, क्यों समझौता कर लिया पाकिस्तान को, तो उन्होंने कहा मैंने पानी देकर शांति खरीदी है। यह उन्होंने कहा, ये ऑफिशियल है। क्या हम नहीं पूछें कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को मुंबई के चुनाव में महाराष्ट्र में जाके हरवाया? उस टाइम 72,000 वोट इनवैलिड हुए थे। आज एसआईआर और ये सब इसका शोर मच रहा है। पहली एसआईआर तो वहाँ होनी चाहिए थी जहाँ से डॉक्टर अंबेडकर चुनाव लड़े थे और हारे थे, और उपचुनाव में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खुद उनके खिलाफ कैंपेन करने गए थे वहाँ तक। क्या हम ये नहीं पूछे? क्या हम नहीं पूछे कि पहला भ्रष्टाचार मुंद्रा केस, जिसमें जीपें खरीदी गई थी भारत सरकार ने, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो है भ्रष्टाचार हुए थे? ऐसे सवालों की बहुत लंबी लिस्ट है, मैं लिस्ट गिनाता चलूँ तो अभी बहुत देर और हो जाएगी। यह प्रमुख कह लें या कुछ प्रमुख हो सकता है, मुझसे अभी छूट भी गए होंगे, लेकिन यह संदर्भ के लिए जो मैंने बताया, कांग्रेस यह दुहाई देना बंद करे कि वो नेहरू जी को आप ब्लेम नहीं करें। अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है,
सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। तो हमारा सवाल पूछने का अधिकार बनता है। इतिहास हमें इसीलिए पढ़ाया जाता है कि इतिहास से हम सबक सीखें। क्या हम सबक नहीं सीखें? क्या गलती नहीं माने? जब क्या हम नहीं पूछ सकते इंदिरा गांधी से कि उन्होंने जो है वो अपना क्यों इमरजेंसी लगाई थी? क्या इंदिरा गांधी से यह नहीं पूछा जा सकता कि उन्होंने इमरजेंसी क्यों लगाई? क्या आज हो रहा है कि बंगाल में इतने चुनाव हो रहे हैं और इतना चुनाव में इतनी पुलिस फोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ सारी फोर्स लगा दी है, ये युद्ध की स्थिति पैदा कर दी है? क्या 1971-72 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने सेम ऐसा नहीं किया था? लेकिन उसके बावजूद भी इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। क्या राजीव गांधी ने अपना शांति सेना श्रीलंका में भेजी और हमारे हजारों सैकड़ों सैनिक वहाँ शहीद करा दिए श्रीलंका के साथ, और श्रीलंका से हमें मिला क्या? कुछ नहीं। क्या हम नहीं पूछ सकते कि इंदिरा गांधी ने 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश बनाया, उसका हमें क्या फ़ायदा हुआ? हमें फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ से इतने मुसलमान इलीगल रोहिंग्याज आ गए हैं जो वहाँ बांग्लादेशी नागरिक हैं और हमारे पूरी देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर रहे हैं। हम बड़े गर्व से, कांग्रेस कहती है कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन यह नहीं बताते कि उस पाकिस्तान के जो 2 टुकड़े किए उसकी फसल जो अब पूरी तरीके से पक गई है और वो फल जो है बहुत कड़वा है और हमें वो निगला अब हमसे नहीं जा रहा है। तो सवाल पूछना हमारा अधिकार है। हम हमारे कर्तव्य भी देख रहे हैं, खाली सवाल ही नहीं। लेकिन इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी पर कांग्रेस पार्टी का कॉपीराइट नहीं है। मैं बस आज यही आपको बताना चाह रहा था कि जब वीर सावरकर को, दोबारा मैं बोलूँगा, वीर सावरकर को ये उल्टा सीधा बोलते हैं, माफ़ी वीर बोलते हैं, ये बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है जो उनको नहीं बोलना चाहिए। 1910 में जब वीर सावरकर को 2 काला पानी की सजाएं हुई थी, तब ना नेहरू पॉलिटिक्स में थे, ना महात्मा गांधी थे, कोई भी ये जो आज के धुरंधर हैं जिनको कहा जाता है, वो कोई भी उस टाइम इंडिया में नहीं थे। तो आपको ये सब ध्यान रखना चाहिए। आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।